भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग उसकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आपका बच्चा पढ़े, लेकिन फिर भी आपका जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार आपका जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाएगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। आपको समझ से परे है कि आखिर क्या हो गया जिसके कारण हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी नहीं लगता। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल और केवल उतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ। तो बस उपाय आपको ध्यान से सुनना है, अच्छे से करना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा होगा, सुना होगा, ठीक। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उनकी केवल और केवल एक ही दो मनोकामना है। क्या मनोकामना है? पहले की था मनोकामना, जो मतलब माता पिता है वो यही चाहते थे गुरुदेव हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसकी पढ़ाई के लिए कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होता ही नहीं है। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब भी हम उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं वो खेलने चला जाएगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। और हम लोग इसी कारण बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग जिन्होंने उपाय किया था वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी ना वो पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। केवल आपके द्वारा बताया गया जो उपाय हमने किया, केवल और केवल उसी के कारण ये हमारी मनोकामना पूरी हुई। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो भक्त होते हैं उनकी सारी की सारी मनोकामना मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय आपको ध्यान से सुनना है, अच्छे से करना है। अगर आपने आज का उपाय ध्यान से सुन लिया तो अपने आप आपका जो बच्चा होगा वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है उस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है उस उपाय में आपको 3 काली तिल और 1 धतूरा लेना है। क्या क्या लेना है? 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। इसलिए गुरुदेव ने बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल। साथ में आपको क्या चाहिए? साथ में आपको चाहिए 1 धतूरा, ठीक। ले लिया, धतूरा भी ले लिया। अब अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए। अब देने के बाद आपको क्या करना है, उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या करना है। आपको जिधर शिव मंदिर की जलाधारी होगी ना, जिस भी शिव मंदिर आप जा रहे हैं उस शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी होगी, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस।
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। और आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो दूसरा उपाय है उसमें आपको क्या करना है। इस उपाय में आपको लेना क्या है, एक लाल फूल लेना है। क्या लेना है, एक लाल फूल। और जैसे आप लाल फूल ले रहे हैं तो लाल फूल में आपको करना क्या है, सबसे पहले जितनी भी माताएं हैं ना उनको ये उपाय करना है। ध्यान से करिएगा, इस उपाय में क्या करना है, एक लाल फूल ले लिया, जितनी भी माताएं हैं उनको। इस उपाय का सबसे अच्छी बात यह है कि इस उपाय को आप अपने घर में कर सकते हैं, मतलब आपको कहीं और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल इसको आप अपने घर में कर सकते हैं। अब करेंगे कैसे, चलिए हम वो भी बात कर लेते हैं। इस उपाय के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है और माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया स्थान। स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने स्थान दे दिया, स्थान देने के बाद शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो शाम के वक्त आपको करना क्या है, शाम के वक्त वो लाल फूल उनको अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांग लेना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करे। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। अब क्या करना है आपको, उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के अच्छे से सो जाए तो आपको वही उठाना है फूल। क्या करना है, वही फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश करती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता था वहाँ से ना लग के उसका जो मन है केवल और केवल पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये था हमारा कौन सा उपाय, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा उपाय है वो कौन सा है, इसके बारे में भी हम लोग पता कर लेते हैं। इस उपाय में आपको पान का पत्ता चाहिए और पान के पत्ते के साथ साथ आपको क्या चाहिए, पान के पत्ते के साथ आपको चाहिए शहद। ठीक है ना, क्या चाहिए, शहद। अब जैसे आपने शहद लिया, शहद लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शहद लिया, पान का पत्ता लिया, जो चिकना साइड होगा ना उधर ही साइड, जो इधर चिकना साइड होता है पान के पत्ते का उधर ही साइड आपको क्या कर देना है, शहद का लेपन कर दिया और अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज दिया सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको करना क्या है, उसको आपके दिमाग में आगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना। आपको कहाँ अर्पित करवाना है, आपको अर्पित करवाना है माता अशोक सुंदरी की जगह पर। अब देखिए जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि ये जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे अपने बच्चे के हाथों से वही पान का पत्ता आपको अर्पित करवाना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से माता अशोक सुंदरी प्रसन्न होंगी और आपका बच्चा पढ़ाई में अव्वल आएगा।